दोनों बहनें एक ही दिन पुनर्जन्म लेती हैं और उन्हें एक एक करके सिक्के चुनने होते हैं। छोटी बहन सोने का सिक्का चुनती है जो धन का प्रतीक है, यानी उसे एक धनी परिवार गोद लेगा। मैं आपके साथ वापस जाने को तैयार हूँ। पता चला कि पिछली जिंदगी में बहनों ने जो चीजें चुनी थीं, वे बिल्कुल एक जैसी थीं। बहन ने सोना और चांदी को चुना और शी परिवार की बेटी बन गई, जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। और बहन ने रोटी खोली और ग्रामीण जीवन में प्रवेश कर गई। लेकिन चूंकि वह कठिन जीवन सहन नहीं कर सकी, इसलिए अंततः उसने घर छोड़कर चले जाने का फैसला किया। वह अपनी बहन से ईर्ष्या करती थी और उसने अपने जन्मदिन के भोज में अपनी बहन की हत्या कर दी। आपको ग्रामीण इलाके में इतना बड़ा कुत्ता पालने की क्या जरूरत थी? तुम कमीने हो और अब मैं ऐसा हूँ। अब यह मेरा नहीं है। तुमने इसे मुझसे छीन लिया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल वे दोनों एक ही समय पर ब्लाइंड बॉक्स चुनने वाले दिन में वापस लौट आए। यह एक ऐसी बहन है जिसने कसम खाई थी कि वह अपनी बहन को वही यातनाएं चखाएगी जो उसने अपने पिछले जीवन में झेली थीं। लेकिन वह इसके बारे में कैसे नहीं सोच सकती थी। दरअसल रोटी के परिवार का दर्जा सोने के सिक्के के परिवार के दर्जे से कहीं अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ससुर जानबूझकर गरीब होने का नाटक कर रहा है ताकि गोद ली हुई बेटी की गुणवत्ता का परीक्षण कर सके। उनका मानना है कि ग्रामीण इलाकों में एक साथ रहना रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अधिक फायदेमंद है। परिणाम स्वरूप उनकी बहन को यह गलतफहमी हो गई कि वे वास्तव में गरीब हैं। उन्हें टूटे हुए ट्रैक्टर पर सवार होकर बहन को लेने जाते हुए देखकर बहन ने साक्षात्कार शुरू किया। इस युग में तो मेरे पास कार खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं पूरी जिंदगी कूड़ेदान में बैठकर रोता रहूंगा। मैं अभी इसे खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में इसे खरीदने का सामर्थ्य नहीं रख सकता। जब तक परिवार एकजुट रहता है, दिन और भी बेहतर होते जाएंगे। बस मजबूत बनो। जब तुम रो, उसे यह नहीं पता था कि रोने वाली तो असल में वह खुद थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार मेरी बहन को शी परिवार ने गोद लिया था। उसे प्रतिदिन शिष्टाचार का सख्ती से पालन करना अनिवार्य था। अंततः वह पारिवारिक व्यापार के लिए बलिदान बन गई। तो इस बार जब उसे राजा चुना गया, उसने जानबूझकर अपनी बहन को सोने का सिक्का लेने से रोका। अब वह बस एक सामान्य जीवन जीना चाहती है। इस समय शी परिवार के युवा स्वामी वह बेसब्री से अपनी बहन को कार में बैठने के लिए कह रहा था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठते तो खुद ही घर चले जाओ। बारिश रोकने में उसकी मदद करने को भी अनिच्छुक वह दौड़कर उसके पास पहुंची। और जब मेरी बहन ने खिड़की से देखा कि एक परिवार उसकी बहन को गाड़ी से कुचल रहा है, वह फिर से उदास हो गई। जल्द ही परिवार उस लड़की को पहले से तय किए गए घर में ले आया। ठीक उसी समय जब दोनों भाई इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी बहन को वहां रहने की आदत न पड़ पाए, अचानक ही लड़की ने आसपास के वातावरण को देखा। लेकिन उन्होंने पहल करते हुए कहा कि उन्हें सजावट के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी थी। जब समय मिले तो शहर घूमने जाएं। दूसरों द्वारा छोड़ी गई कुछ सामग्री खरीद लें। मैं इस घर का जीर्णोद्धार खुद ही करने जा रहा हूँ। हमें उसकी और उसके भाई की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई बात नहीं, वास्तव में कोई बात नहीं। बेटी की इस नेक भावना से माता पिता बेहद भावुक हो गए। इसलिए उनसे वह रोटी लाने को कहा गया जिसे उन्होंने शुरू में चुना था। उसे रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए कहा गया था। अप्रत्याशित रूप से रोटी के अंदर एक प्राचीन जेड पत्थर छिपा हुआ था। यह आपकी दादी द्वारा छोड़े गए जेड पत्थर से बनाया गया है। यह सबके घर में होता है। उन्हें देखें। हाँ, तुम ऐसा करने नहीं जाओगे। हम लड़की ने उसे देखा और सोचा कि यह बहुत कीमती है और इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसकी माँ ने जोर दिया कि वह इसे अपने पास रखे। पता चला कि यह जेड रत्न समूह की सबसे प्रभावशाली महिला की असली पहचान का प्रतीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस लड़की को यह नहीं पता था कि असल में उसके माता पिता ही पहले व्यक्ति थे। 3 साल बाद इसी दिन वह लड़की एक रेस्तरां में खाना बांट रही थी और संयोग से वहां से गुजर रही उसकी बहन ने उसे देख लिया। अपनी बड़ी बहन को अब बदबूदार सब्जी किसान बनते देख वह उत्साहित हो गई। उसने जानबूझकर अपने अधीनस्थों को उस लड़की से यह कहने के लिए भेजा कि वह उसे डिनर के दृश्य में ले जाएं। और यह रात्रिभोज विशेष रूप से बहन द्वारा शी परिवार के माता पिता के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि वह अब कितनी खूबसूरत है। जैसा कि उम्मीद थी, बहन आते ही हर जगह छा गई। उस समय के कल्याण अस्पताल के प्रमुख ने भी पार्टी में आने की पहल की थी। इस समय बहन दिए गए पते के अनुसार घटनास्थल पर पहुंची। नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे किसके लिए ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने चाहिए? इसी समय छोटी बहन ने जानबूझकर अपनी बहन का नाम जोर से पुकारा और पल भर में सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। यह सब इस हालत में कैसे आ गया? तो आपने यह व्यंजन ऑर्डर किया। बड़ी बहन ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी और मुड़कर चली गई, लेकिन छोटी बहन ने उसे फिर से बुलाया और कहा कि वह भी कल्याण केंद्र से बाहर चली गई है।
उसे आज रात के चैरिटी डिनर के लिए भी पैसे दान करने थे और फिर छोटी बहन ने गर्व से घोषणा की कि वह कल्याण केंद्र को 3 मिलियन युआन दान करेगी। डीन ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लिया और बड़ी बहन के पास इतना पैसा न होने के कारण उसे ताजी सब्जियों की एक टोकरी दान करने की पेशकश करनी पड़ी जो वह साथ लाई थी। इसके परिणामस्वरूप डीन को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने एक नजर में ही बास्केट को लात मार दी। इन सभी वर्षों में जिंदजिन और शी परिवार का धन्यवाद और हमारा कल्याण केंद्र, हम समाज के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। अगर यह तुम्हारी वजह से है, आपने हमारे कल्याण केंद्र का मनोबल गिरा दिया है। मैं आपको बता दूं, हमें जो नुकसान हुआ है यह सिर्फ आपको सामान बेचने के लिए नहीं है, लेकिन मुआवजे के लिए भी। यहां से चले जाओ। इसी दौरान अचानक एक अतिथि की नजर उस पर पड़ी कि लड़की के गले में लटका हुआ जेड का पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हाउसकीपर की पत्नी के गले में था। इसलिए उसने तुरंत मालिक को फोन किया और मालिक ने तुरंत लड़की के भाई से संपर्क किया जो व्यापार के सिलसिले में बात कर रहा था। दोनों भाइयों को पता चला कि उनकी बहन को तंग किया जा रहा है और वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कसम खाई कि वे तंग करने वाले को इसकी कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसी दौरान बहन की नजर अपनी बहन के गले में लटके जेड के पेंडेंट पर पड़ी और उन्होंने देखा कि बहन उनकी बहुत परवाह करती है, इसलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती एक बड़ा गिलास शराब पिला दी। लेकिन जब लड़की ने आखिरकार पीना खत्म कर दिया तो बहन हंस पड़ी और बोली कि यह तो सिर्फ पहला गिलास था, इसलिए बहन को मजबूरन 1 दर्जन गिलास पीने पड़े जब तक कि उसका गला खराब नहीं हो गया और उसने बहुत सारा खून खांस दिया। जब उसने अपनी बहन से जेड का पेंडेंट वापस करने की विनती की तो दूसरी तरफ से जानबूझकर जेड का पेंडेंट जमीन पर फेंक दिया और उससे खेलने लगी। यह ज्ञात नहीं था कि बहन की मृत्यु निकट ही आ जाएगी। मुझे खेद है। बकवास। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया।